मौसम की बेरुखी से यूपी के किसान परेशान। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से फसलें हुई तबाह। प्रदेश के कई जिलों में सूख रही धान की फसल। विशेषज्ञों ने किसानों को दिए महत्वपूर्ण सुझाव। पूरे देश में मानसून आ चुका है। कहीं ज्यादा बारिश से बाढ़ आ रही है तो कहीं बारिश न होने से सूखा पड़ने की नौबत आ गई है। कमोवेश उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपद आज भी अच्छी बारिश के लिए तरस रही हैं। बारिश कम होने से सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। जनपद सोनभद्र में कम बारिश होने से धान की रोपाई के बाद भी खेत सूखने लगे हैं। खेतों में दरारें आ गई हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। आलम यह है कि ताल पोखरों में पानी सूख जाने से किसानों की फसलें सूखने लगी हैं। कितना रोपाई किए हैं धान की? 10 बीघा। तो क्या स्थिति है धान की? स्थिति है कि खेत में दराज हो गल बा। बारिश हो ही नहीं रहल बा। ताल पोखरा में पानी है नहीं बा। अब खेती होवे के का बतावल जाए। क्या उम्मीद है कि धान हो जाएगा या फिर सूखा पड़ेगा? पानी न बरसने से तो सूखा ही समझ में आवता है, बरसे तब न। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से गुजारिश है कि जो है आके जांचे। कितना खेती किए हैं? 15 बीघा। क्या स्थिति है धान की? अरे धान कुल सूख के दर्रा मार दिया है एकदम। क्या है? भगवान का बरसात नहीं हुआ, पानी बोरिंग से चला चला गाड़ दिए, इसके बाद सूख के जा रहा है कुल। अब बोरिंग भी पानी कम हो गया, अब सूख जा रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही कि लागत कम से कम वापस हो जाए। आप कुछ मान लीजिए, जो हम लोग लगा है 10,000 रुपये बीघा लिए हैं खेत कूद, उसको कूद का भी है देना, और यहाँ प्लस खर्च गिर गया है 10,000 12,000 बीघा। तो क्या मानते हैं इसको? भाई अब उसके में अब मतलब इतना में करे बाद जो सरकार अब समझे वही करेगा। अब हमारे कहने से तो होगा नहीं कि हम इतना मांग लेंगे दे देगा वो सरकार। तो क्या सूखा दिख रहा है इस साल? सूखा तो है ही एकदम, ऐसे ही अटेंडम नहीं सोझे लग रहा है। हाँ, खेती हुआ और सूखा जा रहा है, फसल तो सूखा ना माना जाएगा। उधर देवरिया जिले में भी सूखे जैसे हालात दिख रहे हैं। धान की खेतों में दरारें पड़ गई हैं। बरसात की आस लगाए कुछ किसान धान की फसल को बचाने के लिए ट्यूबवेल और पंपिंग सेट से सिंचाई कर रहे हैं। जिले में बारिश न होने से जहां सूखे का संकट है, वहीं इस मुद्दे पर जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस पहल करते नहीं दिख रहे। बरसात को 1 माह बीत गया, लेकिन बारिश न होने से जिले में धान की फसल को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस समय खेत में पानी चला रहा है। क्यों? इतना सूखा पड़ रहा है कि क्या किया जाए, सूखे की वजह से पानी चलाना पड़ रहा है। तो धान कैसे पैदा करेंगे आप लोग, सूखा रहेगा तो? अब ऐसे ही खेती अगर होगी, अगर बारिश ना आए तो कहाँ धान हो पाएगा। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार की क्या बात किया जाए। अभी पानी हम ही लोग चला रहे हैं, इतने भर्ती लगा रहे हैं। कहाँ यहाँ कर रहे हैं आप लोग? पानी चला रहे हैं लोग। कहाँ है? धान सूखता तार कैसे बची? अब भगवान बचाओ चाहे सरकार बचाओ, वेल बचाई लो। सरकार बचाओती है? सरकार कहाँ बचाओती है? कहाँ सरकार कह रही है? सरकार तो मैं कुछ नहीं सको। पूंजी तो ज्यादा लागल हुई, कैसे धनवा पैदा हुई? क्या उम्मीद बा? कोनो आशा नहीं के, अगर भगवान नहीं पड़ते तो कोनो आशा नहीं के। जो पूंजी लागल हो तो सब बर्बाद हो जाएगा आप लोग का। कितने दिन तक पानी चला के धान बचा सकते हैं आप लोग? और जब तक इच्छा हो तब तक चलावल जाए। अगर 2-4 दिन पानी ना गिरल तो क्या उम्मीद बा आपके? कितना धान नुकसान हो? अब नुकसान हो यार, कोनो बिगड़ो अब तक अपन वाली आदमी करो था। जब तक उम्मीद है तब तक आप लोग कर रहे हैं।
वहीं कानपुर में पिछले 10 से 11 दिनों से मानसून की बारिश नहीं हो रही। इसकी वजह से कानपुर समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है। मौसम की इस बेरुखी का असर फसलों पर पड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मौसम में धान बोने से पहले किसान ये तय कर ले उनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन है या नहीं। अगर किसान के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है तो धान के अलावा दूसरी फसलों की बुवाई करें। इसके अलावा किसानों को फसल बोने से पहले मौसम की सही से जानकारी कर लेनी चाहिए। कृषि एवं मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि खेतों में जल निकासी की व्यवस्था उचित हो, क्योंकि अगर फसलों के हिसाब से ज्यादा बारिश हुई तो बारिश का पानी फसलों में ज्यादा देर तक न ठहरे। पिछले 9 दिनों से मानसून के अनुकूल बारिश नहीं हो रही है, तो इससे किसानों के लिए क्या खतरा है और क्या किसानों का इससे नुकसान है, या किसान अपनी फसलों का कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए, जो अभी धान मेन चीज़ होता है कि धान की सबसे बड़ी बात होती है कि धान की रोपाई के लिए अगर किसान धान की रोपाई नहीं किया है तो वो इस समय जो है धान की रोपाई ना करे। अगर ज़्यादातर हो सके तो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी का यूज करें और उसकी मतलब कि सिंचाई करे। जिसके पास सिंचाई का साधन नहीं है वो धान की रोपाई ना करे, मेन चीज़ ये है। दूसरी बात है कि अगर उसकी जगह पे आप जैसे मक्का लें, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में भी ऐसी ये स्थिति बनी रहने की संभावना है, तो इसकी वजह से आप उर्द, मूंग, तिल, मक्का इन सब की बुआई करें, जिससे मतलब कि हमारी प्रोडक्शन अच्छा निकले। और दूसरी और उसके साथ साथ जो है जल निकास का उचित प्रबंध रखे। बाई चांस अभी जब बारिश अधिक हो जाती है तो उसका जो है स्लो एक तरफ रहेगा तो पानी निकल जाएगी, तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, इससे फसल की बचत हो जाएगी। और इस समय जो इसे मान लो मक्का की बुआई हो गई है, मक्का, तिल और ज्वार, बाजरा, इन सब में अगर देखा जाए तो ड्राई स्पेल जब होता है तो इसमें कीट पतंग जो है, कीड़े मकोड़े रोग जो है ज़्यादा की संभावना बन जाती है। इसकी वजह से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो है छिड़काव करें और मतलब कि सिंचाई कर उसे नहीं बनाए रखें। अच्छा, 3 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो क्या कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि 3 दिन में ऐसा कुछ वो नहीं है कि 3 दिन में अगर सूखा मतलब बारिश नहीं होती है तो सूखा के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। कम से कम अगर सूखा के चांसेस कब बनते हैं, जब कम से कम 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन अगर बारिश नहीं होती है तब सूखा के कुछ अंश घोषित किए जा सकते हैं। जैसे अपना जो पानी से अछूता क्षेत्र बुंदेलखंड माना जाता है अपने क्षेत्र के आसपास, तो बुंदेलखंड वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे वो अपनी फसलों की बुआई करें? देखिए, वहाँ पे सूखाग्रस्त माना जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो मतलब कि ऐसी फसल बुआई करें जैसे तिल है, उड़द है, मूंग है, ज्वार, बाजरा, क्योंकि इन सब में जो है सबसे कम से कम मतलब कि पानी की आवश्यकता होती है और ये बुंदेलखंड वालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे पिछले कुछ दिनों से मौसम और कृषि का अनुकूल संगठन नहीं हो पा रहा, जिससे हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, तो उसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें जिससे उनकी पैदावार बढ़े? किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें? देखिए, अगर किसान भाइयों को कहना चाहिए कि अगर वो सबसे पहले मुख्य बात जो है मौसम की जानकारी पहले अपने पास रखें। जैसे हमारे यहाँ जो हमारी यूनिट लगी हुई है किसानों को प्रोग्रेस करने के लिए कि वो मौसम से जुड़ें, तो अगर उनके पास मौसम की जानकारी होती है तो वो टाइम टू टाइम जो है मौसम की जानकारी के हिसाब से सिंचाई करना है, बुआई करना है, कटाई करना है, अन्य की उनको फ़ायदा होगा। जैसे मान लो कटाई करना है तो उनको अगर मान लो कि कल बारिश होनी है, आप अपने हिसाब से गए बारिश हार्वेस्ट करना शुरू कर दिए और हार्वेस्ट करना शुरू किए, तुरंत दूसरे दिन बारिश होने लगी तो आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से सबसे मुख्य कारण है कि किसान को मौसम की जानकारी होना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर खेती बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए अगर इंद्रदेव खुश हुए तो किसान खुशहाल रहेंगे और अगर मौसम ने बेरुखी दिखाई तो लोगों के लिए राशन पैदा करने वाला किसान खुद भूखा रहने को मजबूर होगा। टीम यूपी की बात की रिपोर्ट।